कहानी शुरू होती है एक युवा वैज्ञानिक आर्यन मेहरा से, जो अपने शहर के सबसे प्रसिद्ध रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता है। आर्यन का सपना है कि वह समय यात्रा की तकनीक को साकार कर सके। वह दिन रात इसी पर शोध करता है। एक रात जब वह अपनी लैब में अकेला होता है तो उसे एक रहस्यमय खत मिलता है। उस खत में लिखा होता है, आर्यन, समय में मत छेड़छाड़ करो। तुमने जो देखा है वह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने इसे आगे बढ़ाया तो अतीत और भविष्य दोनों खत्म हो सकते हैं। खत पर कोई नाम नहीं होता, लेकिन खत में लिखावट आर्यन की अपनी जैसी होती है। इस घटना के बाद आर्यन के आसपास अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। कभी उसकी लैब में उपकरण खुद ब खुद चालू हो जाते हैं, तो कभी उसे अपने ही भविष्य की झलक दिखाई देती है। एक दिन जब वह अपनी रिसर्च कर रहा होता है तो अचानक एक भयंकर रोशनी होती है और उसके सामने एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट होता है। वह व्यक्ति आर्यन से कहता है, मैं तुम्हारा भविष्य हूं और मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। आर्यन हैरान रह जाता है, तुम सच में मेरे भविष्य हो? ये सब कैसे मुमकिन है? भविष्य का आर्यन उसे बताता है कि उसने समय यात्रा की तकनीक पूरी कर ली थी, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हुआ। इससे समय की संरचना बिगड़ गई और अब अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं। भविष्य के आर्यन के चेताने के बावजूद वर्तमान का आर्यन समय यात्रा के यंत्र को सक्रिय कर देता है। वह अपने बचपन में जाने का फैसला करता है, जहां उसे अपने माता पिता से जुड़ा एक गहरा रहस्य पता चलता है। वह देखता है कि उसके पिता, जो एक सामान्य प्रोफेसर माने जाते थे, असल में एक गुप्त वैज्ञानिक थे। उन्होंने भी समय यात्रा पर काम किया था, लेकिन उनका प्रयोग असफल रहा। इस असफलता ने उन्हें बर्बाद कर दिया और उनकी मौत का कारण बनी। आर्यन को यह भी पता चलता है कि उसके पिता ने टाइम फ्रैक्चर नामक एक घटना की भविष्यवाणी की थी, जिसमें समय की धाराएं टूटकर पूरी दुनिया को अराजकता में डाल देंगी। जैसे ही आर्यन अपनी रिसर्च आगे बढ़ाता है, उसे पता चलता है कि समय यात्रा की तकनीक पर सिर्फ वह ही काम नहीं कर रहा। एक गुप्त संगठन, क्रोनोस लीग, समय यात्रा की ताकत को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। क्रोनोस लीग का नेता कैप्टन ध्रुव अतीत को मिटाकर एक नया भविष्य बनाना चाहता है। वह आर्यन का यंत्र चुराने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन किसी तरह उसे रोक लेता है। ध्रुव आर्यन से कहता है, तुम जो सोच रहे हो वह सिर्फ एक खेल है, लेकिन समय को नियंत्रित करना एक कला है और इस कला का मालिक मैं हूं। आर्यन और ध्रुव के बीच समय यात्रा के विभिन्न कालखंडों में खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। दोनों अतीत, वर्तमान और भविष्य में जाकर अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आर्यन को अपने पिता की एक गुप्त डायरी मिलती है, जिसमें समय को स्थिर करने का तरीका लिखा होता है, लेकिन इसके लिए उसे टाइम कोर, एक ऊर्जा स्रोत तक पहुंचना होगा जो एक खतरनाक आयाम में छिपा हुआ है। ध्रुव और आर्यन की अंतिम लड़ाई टाइम कोर के पास होती है। ध्रुव को हराने के लिए आर्यन को एक बलिदान देना पड़ता है। उसे खुद को अतीत से मिटाना पड़ता है। जब आर्यन खुद को अतीत से मिटा देता है तो समय की धारा फिर से स्थिर हो जाती है। ध्रुव गायब हो जाता है और समय यात्रा की तकनीक नष्ट हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यन के बलिदान के बावजूद उसके शोध की कुछ फाइलें बची रहती हैं। एक युवा वैज्ञानिक, जिसका नाम अनुष्का है, उन फाइलों को खोलते हुए कहती है, शायद समय यात्रा का सपना अब मेरा होगा।